प्रेज द लॉर्ड। भाई समर्पण की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे और परमेश्वर की महिमा सदा सर्वदा करते रहेंगे। हालेलुया। हम लोग मत्ती की किताब में से देख रहे थे। मत्ती की किताब जो एक अद्भुत किताब है, और मत्ती 5, 6, 7 जैसे हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो है धन्य वचन है। हालेलुया। आप जानते हो प्रभु यीशु मसीह के जो जो धन्य वचन है, इसमें कई सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, गुप्त बातें छुपी हुई हैं, जो हमें स्वर्गीय बातें सिखाता है यीशु मसीह। जिस तरह से हम लोग इस धरती पर जिस तरह से रहना है ताकि हम लोग स्वर्ग के वारिस ठहर सके, ये यीशु मसीह हमें मत्ती की किताब में 5, 6, 7 पहाड़ी उपदेश में बताते हैं। तो अगर हम लोग देखें मत्ती उसका 11वां अध्याय में, वहाँ पर इस तरह से लिखा है, ब्लेस्ड आर यू, ब्लेस्ड मतलब धन्य हैं आप, व्हेन मेन शैल रिवाइल यू एंड परसिक्यूट यू एंड शैल से ऑल मैनर ऑफ इविल अगेंस्ट यू फॉल्सली फॉर माई सेक। धन्य है जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में बुरी बातें कहें। झूठ बोलेंगे लोग, आपके खिलाफ बुरी बातें कहेंगे, लोग आपको सताएंगे, लोग आपको परेशान करेंगे, लोग आपको ताड़ना देंगे, लोग जो है चाहेंगे कि आपको जो है यीशु मसीह का काम कार्य जो है करने ना दें। उस समय यीशु मसीह क्या कहता है? 12वां वचन में इस तरह से लिखा है, रिजॉइस। रिजॉइस मतलब हमें क्या करना है? आनंद करना है। बोलो, हमें आनंद करना है। हालेलुया। एंड बी एक्सीडिंगली ग्लैड, फॉर ग्रेट इज योर रिवॉर्ड इन हेवन, फॉर सो परसिक्यूटेड दे द प्रॉफिट्स हु वेर बिफोर यू। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तब हमें क्या करना है? आनंद मनाना, हमें खुशी मनाना है। हालेलुया। आप कहोगे कि ऐसा कैसे हम लोग खुशी मना सकते हैं? कोई मुझे मार रहा है, कोई मुझे परेशान कर रहा है, कोई मुझे तकलीफ दे रहा है, कोई मुझे गाली दे रहा है, कोई मुझे जो है झूठ बोल बोलकर मुझे गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, तब मुझे क्या करना है? अरे तब क्या करना है? हमें तो आनंद मनाना है, हमें खुशी मनाना है, हमें जो है परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है हमारा जो है और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेगा। आमीन, हालेलुया। बहुत साल पहले, मतलब यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जो है, आई डोंट नो एग्जैक्ट डेट, लेकिन एक बहन थी और उसको जब मारने के लिए जो है खुले सांडों के बीच में छोड़ दिया गया था, तो वो जो बैल थे वो सांड आते थे और उसको ठोकर मारते थे उस बहन को, तो उसके छाती पर ठोकर मारते थे और उड़कर वो नीचे गिर जाती थी। और उसको वो कहना चाहते थे कन्फेस कर करके कि यीशु मसीह को छोड़ दे करके, तो हम लोग तुझे जाने देंगे करके, लेकिन वो नहीं, वो ये मान रही थी कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं शहीद होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ेगी। उस ज़माने में ऐसा होता था, अगर एक स्त्री जो है अपने बालों को खुला छोड़ती है तो वो जो है एक गलत संदेश देते थे कि ये खुला बाल छोड़ने वाली स्त्री को गलत कहा जाता था उस समय पर। तो जब सांड उसे ठोकर मारते थे, जो बैल आते थे उसके ठोकर मारते थे, तो क्या होता था, वो जो मसीह बहन थी उसके बाल जो है वो खुल जाते थे, और वो खुल जाते थे और वो गिर जाती थी। तो वो क्या कहती थी कि मैं इस समय पर जो है मैं अपने परमेश्वर के पास जाने वाली हूँ। मतलब वो मरने वाली थी उस समय जो है उसकी मौत उसके सामने थी, और वो कह रही थी चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, मैं मेरे परमेश्वर के पास जाने वाली हूँ, तो मैं जो है एक गलत तरीके से उसके सामने नहीं जाऊँगी। और वो अपने बाल को फिर से बांधती थी, सही करती थी अपने कपड़ों को, और जो है वो सांड जब आते थे, बैल आते थे, उनके सामने डट कर खड़े रहते थे और वो उसको मारते थे। वो फिर से उसके बाल खुलते थे, फिर से उन बालों को बांधती थी, फिर से वो कपड़ों को सही करती थी, फिर से खड़ी होती थी। ऐसा बार बार करने के बाद फाइनली जो है वो मसीह बहन जो है वो मर जाती है। और जब उसका वो दृढ़ विश्वास देखकर जो है, जो ऑडिटोरियम में जो लोग बैठे थे, जो तमाशा देखने के लिए आए थे कि कैसे मसीह लोगों को मारा जाता है, उनका मन परिवर्तन हो गया और बहुत सारे लोग जो है वो यीशु मसीह में आ गए। बहुत सारे लोग यीशु मसीह में आ गए और यीशु मसीह में आकर जो है उन्होंने जो है वो परिवर्तन को महसूस किया, मन परिवर्तन किया उनका, और वो जो है एक लहर दौड़ गई यीशु मसीह की। हालेलुया। मैं जानता हूँ आने वाले दिन में भारत देश में भी जो है, आप देखना कि भारत देश में इतने सारे मसीह लोग हैं और इतने सारे कई सारे पास्टर्स हैं जिनके मुझे मैसेजेस आते हैं कि उनके ऊपर सताव डाला गया है, उनके चर्चेस के ऊपर सताव डाला है, झूठे झूठे आरोपों में उनको डालते हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, उस समय हमें क्या करना चाहिए? उस समय में रिजॉइस करना चाहिए।
हमें आनंद करना चाहिए। आनंद करना उस समय पर जो है मुश्किल रहेगा, लेकिन हाँ, अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ में है, तो यस करके हम लोग आनंद कर सकते हैं। आप देखिए, पौलुस और सिलास जो हैं वो जेल में बनते हैं, हालेलुया, जेल में बनते हैं, उनके हाथ पैर सब जकड़े हुए हैं, जंजीर से जकड़े हुए हैं। उस समय जो है पौलुस कहता है कि प्रभु में आनंद करो, और मैं फिर से एक बार कहता हूँ आनंद करो। और वो मसीह गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, स्तुति आराधना कर रहे हैं, और उसके आगे की कहानी आप जानते हो कि किस तरह से हैं, जो है परमेश्वर जो है उस सारी जंजीरों को तोड़ देता है और उनको एक गवाह करके खड़ा करता है। हालेलुया, परमेश्वर हमारे लिए भी वही चीज़ करेगा। आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जानते हैं आप अद्भुत परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वही एकमात्र और सच्चा और जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। इस भारत देश में भी उस परमेश्वर के आगे हर एक घुटना टिकने वाला है, यीशु मसीह के आगे हर एक घुटना टिकेगा, और यीशु मसीह को लोग उद्धार करता करके स्वीकार करेंगे। आमीन, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो ये संभव है? कैसे संभव है? क्या हमें मारपीट करने के लिए जाना है? कोई मुझे मारेगा तो मैं मारपीट करने के लिए जाऊं? कोई मुझे गाली दे तो मैं गाली देकर उससे बात करूं? कोई मुझे जो है परेशान करे तो मैं भी उसको परेशान करूं? कोई मुझे झूठा आरोप लगाए, मैं भी उसके ऊपर झूठा आरोप लगाऊं? कोई लोग झूठा केस करते तो मैं भी झूठा केस में उसको फंसाऊं? नहीं, हमें शारीरिक लड़ाई नहीं लड़नी है। हमें कैसी लड़ाई लड़नी है? हमें आत्मिक लड़ाई लड़नी है। क्यों? क्योंकि हम लोग शारीरिक दिखते हैं लेकिन हम लोग आत्मिक हैं। शरीर में हम लोग दिखते हैं लेकिन हमारी आत्मा मजबूत है। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा पवित्र आत्मा से जुड़ी हुई है, और जब हमारी आत्मा पवित्र आत्मा से जुड़ी हुई है तो पवित्र आत्मा हमें लीड गाइड मार्गदर्शन करता है, और उसी मार्गदर्शन के तहत हम लोग स्वर्ग के नागरिक ठहरते हैं। हालेलुया। भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम लोग इस दुनिया के नहीं हैं। अगर आपको लगता है हम लोग इस दुनिया के हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। लोग इस दुनिया में सारी चीजें पाने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, जमीन खरीदते हैं, घर बनाते हैं, कपड़े लेते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, सारी चीजें करते हैं। बट लेट मी टेल यू फैक्ट, और ये सच्चाई बात है कि जब हम लोग यहाँ इस दुनिया को अलविदा करेंगे तो इस दुनिया की कोई भी चीज़ हम लोग साथ में लेकर नहीं जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें आप इन आँखों से देख पाते हो, शारीरिक आँखों से मैं कह रहा हूँ, जो भी चीज़ें आप इस शरीर के आँखों से देख पा रहे हो, उनमें से कोई भी चीज़ जो है स्वर्ग में आपके साथ नहीं आएगी। समझ रहे हैं इस बात को? फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ, मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ, क्या ये शरीर मेरे साथ स्वर्ग में आएगा? नहीं आएगा। मैं अपने शर्ट को देख रहा हूँ, क्या मेरा शर्ट स्वर्ग में मेरे साथ आएगा? नहीं आएगा। मैं अपने घर को देख रहा हूँ, क्या मेरा घर आएगा स्वर्ग में? नहीं। मैं अपने पैसों को देख रहा हूँ, क्या मैं पैसे वो स्वर्ग में आएंगे मेरे साथ? कुछ भी नहीं आएगा। शरीर ही नहीं आएगा तो क्या है? कुछ भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा हमारे साथ? आएगा हमारा प्राण, हमारा आत्मा, और वही जो है परमेश्वर की देन है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें एक मकसद के लिए भेजा है यहाँ पर इस दुनिया पर, और जब वो मकसद को हम लोग जानते हैं तो वही मकसद लेकर हमें यहाँ पर भेजा है यीशु मसीह ने, और उसी मकसद को हमें पूरा करना है कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर का राज्य इस धरती पर आए, और जैसे पिता की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस धरती पर भी पूरी हो। आमीन, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं ये सारी चीज़ें संभव है? मसीह जीवन में संभव है अगर हम लोग वचन पर चलेंगे। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा है कि वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं, बल्कि जो है वचन पर चलने वाले, वचन का कार्य करने वाले। क्यों? क्योंकि कार्य बिना विश्वास जो है वो अधूरा है, वो मृत है, ऐसा बाइबल कहते हैं। तो हमें विश्वास रखना है, लेकिन विश्वास के साथ कार्य भी करना है। उस वचन के आगे के हिस्से में अगर आप देखोगे, वहां पर इस तरह से लिखा है, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। आप जो है वो नमक है। आप क्या है? वो नमक है। कहाँ के? इस धरती के नमक है। हालेलुया। But if the salt has lost its savor, how shall it be salted? It is thereafter good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Hallelujah. हम लोग जो है वो पृथ्वी के नमक है, और पृथ्वी के नमक है। आप देखो, नमक की एक खूबसूरती है। हालेलुया। नमक की क्या है? एक खूबसूरती है कि अगर नमक नहीं रहेगा या कम रहेगा तो लोग मांग कर लेंगे, लेकिन अगर नमक ज़्यादा हो गया तो लोग जो है उसको टेस्ट नहीं, उसको मुंह में भी नहीं रखेंगे, उसको फेंक देंगे, बोले कि नमक बहुत ज़्यादा है करके। लोग उसको टेस्ट भी नहीं करेंगे करके। कम है तो और मांग कर लेंगे, अगर नहीं है तो मांग कर लेंगे। मसीह लोग क्या है? हम लोग वो नमक हैं।
आप जानते हैं लोग जो है आज परेशानी में है, लोग जो है आज तकलीफ में है, लोग जो है आज डिप्रेशन में है, लोगों के पास सच्चा परमेश्वर नहीं है, लोगों के पास वचन नहीं है, लोगों के पास आशा नहीं है, लोगों के पास प्रकाश नहीं है। तो लोग ढूंढ रहे हैं, अंधकार में चल रहे हैं, लोग ज्योति की तलाश कर रहे हैं, लोग प्रकाश की तलाश कर रहे हैं, लोग शांति की तलाश कर रहे हैं, लोग जो हैं अपने आप को जो है उस अनंत जीवन की तलाश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? जिस तरह से खाने में नमक नहीं रहता या खाने में नमक कम होता है तो लोग जो है मंगवा लेते हैं, बोलते हैं कि मुझे नमक दो करके। इसी तरह से लोग जो हैं आपको भी ढूंढ रहे हैं। अगर आप कहोगे कि नहीं मैं अपने चार दीवारी में बैठकर ही रहकर जो है प्रार्थना करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। प्रार्थना तो करना है हमें, लेकिन हमें घर से बाहर निकलकर लोगों के पास भी जाना है, लोगों को भी मिलना है और लोगों को सुसमाचार सुनाना है। अब ज़रूरी बात ये नहीं है कि आप उन्हें ट्रैक्स ही दो या आप उन्हें बाइबल ही दो कि बाइबल पढ़ो करके। तो लोग जो हैं वो ढूंढ रहे हैं उस चीज़ को, या पहले से ही जो है लोग परेशान हैं उस चीज़ को पाने के लिए। तो हमारा मकसद क्या है कि हम जो है सुसमाचार जब सुनाएंगे तो सच्चा सुसमाचार क्या है? सच्चा सुसमाचार क्या है? सच्चा सुसमाचार है कि हम अपने स्वभाव से कैसे उन्हें जो है दिखाते हैं कि हम लोग मसीह लोग हैं करके। हम अपने कार्य से कैसे दिखाते हैं कि हम लोग मसीह लोग हैं करके। हम जो है जब हम लोग लोगों के बीच में रहेंगे और हमारा स्वभाव इस तरह से दिखेगा उनको, हमारी बातें इस तरह से दिखेंगी, तो लोग जो है कहेंगे कि नहीं करके इनमें कुछ डिफरेंट बात है, इनमें कुछ अलग बात है, ये कुछ अलग लोग हैं। और जब उन्हें पता चलेगा कि ये जो है मसीह लोग हैं, ये जो है प्रभु के लोग हैं, तो लोगों को बहुत आनंद होगा। और जब मैं काम करता हूँ, मैं जो है अगर आप जानते रहेंगे मैं एक पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पर जब मैं लोगों से मिलता हूँ और जब लोग जो है बहुत सारे लोग मिलते हैं और मेरे स्टेटस या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आकर या यूट्यूब चैनल पर आकर जब लोग देखते हैं और लोग मुझे पूछते हैं कि क्या अरे आप प्रभु के हो क्या, आप मसीह हो क्या, तो तब जब मैं उन्हें कहता हूँ कि हाँ करके मैं प्रभु का हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं यीशु मसीह को फॉलो करता हूँ, तब जो है वो कहते कि हाँ करके, तभी हम लोग को लगा करके आप ऐसा बात करते हो, ये बात करते हो। अब उनको ये पता नहीं चलता कि मैं जो है उनको बोल दिया कि ये वचन है करके। तो जो है क्योंकि मैं बाइबल के अनुसार ऐसे नहीं बोलता, बाइबल में वचन इस तरह से कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ उनको ये पता चल जाता है कि ये कुछ तो अलग बात है, क्योंकि उन्होंने सुना नहीं है। उनको अजब लगता है कि ऐसे कैसे चीज़ है। मतलब बाइबल में एक वचन है कि अगर आप किसी व्यक्ति का खेत जोतते हो, मतलब किसी व्यक्ति के खेत में काम करते हो, उसको मदद करते हो, तो कोई आपके खेत में भी काम करेगा, ऐसा वचन है बाइबल में। इसका मतलब क्या है? आप किसी व्यक्ति को हेल्प करते हो, किसी व्यक्ति के लिए निस्वार्थ भाव से मदद करते हो, उसको काम करते हो उसके लिए, तो ज़रूरी बात ये हो जाती है वहाँ पर कि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए आएगा, आपको हेल्प करने के लिए आ जाएगा। ये बाइबल का सिद्धांत है। तो जब मैंने ये बात कही तो लोगों को लगा अरे वाह ये बहुत ही अच्छी बात है, मेरे वाला ये बाइबल में लिखे करके। तो लोगों को बहुत आश्चर्य हो गया करके कि बाइबल में ऐसा छोटी छोटी और बहुत ही अद्भुत बातें लिखी हुई हैं। अगर नीति वचन अगर हम लोग देखेंगे तो नीति वचन में एक वचन इस तरह से लिखा है कि लोग जब कोई चीज़ खरीदने के लिए आते हैं तो हम लोग देखते हैं ना, कोई भी कस्टमर आता है तो वो कहते हैं नहीं ये बराबर नहीं है, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, या फिर ये ड्रेस अच्छा नहीं है, ये कपड़ा अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं। लेकिन लेने के बाद जब वो निकल जाते हैं बोलते हैं हाँ अच्छा, सस्ते में मिल गया, अच्छा है, क्वालिटी है, उसके सामने मैंने ऐसे ही बोल दिया था अच्छा नहीं है करके। आप जानते हैं नीति वचन में लिखा है, पहले से ही इतने हज़ारों साल पहले नीति वचन में लिखा है कि जो लोग आते हैं वो अच्छा नहीं बोलते, लेकिन जब जाते हैं तब उसकी तारीफ़ करते हैं। क्यों? पता है क्योंकि परमेश्वर जो अद्भुत परमेश्वर ने फाउंडेशन रचने से पहले जो है बुद्धि उसके पास थी। हालेलुया। और बुद्धि और कोई नहीं, बुद्धि यीशु मसीह। हम लोग क्या है? सॉल्ट है, सॉल्ट। वी आर द सॉल्ट, वी आर द सिटीजन्स ऑफ हेवन। तो ना हमें जो है ना इस धरती की चीज़ों पर जो है मन नहीं लगाना है, हमारा मन नहीं लगाना है धरती की चीज़ों पर। धरती की चीज़ों पर ज़रा भी मन मत लगाओ। क्यों? पता है क्या? धरती या फिर संसार जो है ना आपको तकलीफ़ देगा। फिर अगर आप जो है मन लगाओगे उसके ऊपर कि मुझे अभी फॉर एग्जांपल आपको एक जॉब है, मान के चलो,
और आप चाहते हो कि मुझे उस जॉब में प्रमोशन मिले या मैं नया जॉब ले लूँ करके। आप प्रार्थना करिए परमेश्वर से, लेकिन जो है आप पूरा मन मत लगाइए उसके ऊपर कि नहीं नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। क्यों पता है क्या? क्योंकि अगर वो चाहिए आपको तो परमेश्वर जो है अपने आप दे देगा, परमेश्वर अपने आप रास्ता खोल देगा आपके लिए। अगर आपको आपको परमेश्वर जो है चाहता है कि आपको वो मिले तो परमेश्वर अपने आप वो रास्ता खोल देगा। अगर आप ज़बरदस्ती से उसे लेने के लिए जाओगे तो क्या हो जाएगा पता है कि आपको आपका मन की शांति खो दोगे आप, आपकी रात की नींद खो दोगे आप, आपका प्रार्थना का समय खो दोगे आप परमेश्वर से जो आप समय लेते हो उसको खो देंगे आप। तो हमें ऐसा नहीं कर, वी आर द सॉल्ट। हम लोग जो है ना, देखो अब लोग नमक मांग मांग कर लेते हैं। आज मसीह लोगों की ज़रूरत है इस समाज में, आज मसीह लोगों की ज़रूरत है इस भारत देश में। आज लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, लोगों को सच में शांति नहीं मिल रही है, लोगों को अंदर से शांति, जो पीस बोलते हैं ना, वो पीस नहीं है लोगों के पास। टेंशन में बैठे हुए रहते हैं लोग। तो हमें उस समय पर जो है हम जो है उनको जाकर जो है शांति की बातें बोल सकते हैं। मतलब आप देखना, लोगों में इतना गुस्सा रहता है ना। कभी कभी मैं मुंबई में रहता हूँ और लोग जब चलते हैं या ट्रेन में चलते हैं तो एक धक्का लग गया तो इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है, इतना गाली, इतना मारपीट हो जाता है सिर्फ एक धक्का लगने पर। सिंपल धक्का लग गया और इतना ज़्यादा मारपीट, इतना ज़्यादा चिल्लम चाली, इतना ज़्यादा मतलब लोग जो है एक दूसरे का खून भी कर दें, इतना ज़्यादा लोग परेशान। क्यों? ये क्या चीज़ है? वो जो गुस्सा है ना, वो गुस्सा क्या है? वो गुस्सा काम के ऊपर का गुस्सा रह सकता है, वो घर के कोई उनके घर में जो झगड़ा है उसका गुस्सा रह सकता है, या उनके सोसाइटी में, या उनके गांव में, उनके शहर में महंगाई की वजह से किसी भी तरीके से जो भी है, उनका पैसे की कमी हो गई, स्कूल की फ़ीस भरनी है बच्चों की, घर का भाड़ा भरना है, ईएमआई भरना है, लोन का किस्त चुकाना है, सारी चीज़ें जो है ये सब संसार ने जो है इस माया में फंसा के रखा है लोगों को। और वो जो गुस्सा उनके अंदर रहता है ना, उस समय पर जो है अगर उनको गुस्से से गुस्सा टकरा गया, गुस्से से एक व्यक्ति गुस्से वाला है और सामने वाला भी गुस्सा है, और दोनों गुस्से से गुस्सा टकरा गया तो वहाँ पर विस्फोट हो जाता है। लेकिन उस समय अगर आप वहाँ पर मौजूद हों तो आप उन्हें शांत करवा सकते हैं, आप उन्हें प्रेम से बता सकते हो, नहीं नहीं ऐसा मत करो, नहीं नहीं। कभी कभी जो है अनजाने में जो है लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं करके इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, इसने मेरे बारे में बुरा बोला, इसने बारे में ये गलत चीज़ बोला है करके। नहीं, आपको जो है सामने सामने बैठकर बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो व्यक्ति जो है कोई आपके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ऐसा पता चला कि ये मेरा दोस्त है, इसने मेरे बारे में ऐसा बात बोला है करके, और आप जो है मन में दुखी रहेंगे करके, अरे मेरा दोस्त है, मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है ये, मैंने इन दोस्तों से सुना। लेकिन जब आप पर्सनली जाकर सामने सामने बैठकर उसी दोस्त से बात करोगे कि अरे तूने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोला करके, और तब वो दोस्त बोलेगा करके मैंने इस भाव से नहीं बोला था, मैंने उस भाव से बोला था, या मैंने इस तरह से बोला था, मेरे मन में ये बात नहीं थी। जब सामने सामने बैठकर आप जो है मतभेदों को दूर करोगे तब क्या हो जाएगा? तब जो है वो सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। क्यों पता है क्या? हम लोग मसीह लोग हैं, हम लोग सॉल्ट हैं। और वचन में क्या लिखा है? अगर नमक का जो है स्वाद ही अगर निकल जाए तो वो फिर नमकीन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता फिर वो नमकीन। फिर वो क्या हो जाएगा? लोग उसको उठाकर रास्ते पर फेंक देंगे, लोग तुड़ाएंगे उसको, लोग उसके ऊपर चलेंगे, परेशान करेंगे। आपकी खासियत क्या है? मसीह में आपकी खासियत क्या है? मसीह में आपकी खासियत है आपका स्वाद, आपकी टेस्ट। आपको जब लोग टेस्ट करते हैं, आपके साथ रहकर जब आपसे बातें करते हैं, आपके स्वभाव को देखते हैं, तब लोगों को पता चलता है कि आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हो, अंदर से बहुत ही खूबसूरत इंसान हो। लोग आएंगे आपसे मिलने के लिए, लोग बातें करेंगे आपसे, लोग अंदर से आपसे जो है उनकी सारी समस्या आपके सामने बताएंगे और आप जो है उनके लिए प्रार्थना करोगे। लेकिन अगर वही स्वाद आपकी ज़िंदगी से निकल गया तो कोई भी व्यक्ति जो है वो फिर आपके पास नहीं आना चाहेगा, वो फिर आपको जो है दूर करेगा। तो ये चीज़ है, इन बातों को हमें ध्यान देना है और इन बातों पर हमें फोकस करना है। हालेलुया। मत्ती की किताब में अगर हम लोग देखेंगे ना, इसके आगे आगे देखोगे तो बहुत अद्भुत अद्भुत बातें लिखी हुई हैं
और काम में बहुत ही व्यस्त रहने के कारण जो है मुझे सामने आकर प्रचार करने के लिए मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन यस, जब भी मौका मिलता है तो मैं ज़रूर जो है वचन को, संदेश को सुनाने के लिए, वचन का प्रचार करने के लिए जो है ज़रूर आगे आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे लिए प्रार्थना करो, आप इस भारत देश के लिए प्रार्थना करो, आप सारे लोगों के लिए प्रार्थना करो। और अभी जो इस समय मैं आपके लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है, कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, अगर कोई भी जो है डिप्रेशन है, मानसिक कोई परेशानी है, तो आप जो है परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दीजिए और परमेश्वर जो है आपको उन सारी समस्याओं से दूर करेगा, छुड़ाएगा। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर है, यीशु मसीह है। हालेलुया। आओ हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, ये जो भी भाई बहन है परमेश्वर, इनके परमेश्वर सारे समस्याओं को मैं यीशु के नाम से दूर करता हूँ परमेश्वर। हर एक समस्या पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर। ओ यीशु मसीह के नाम से सारी समस्या दूर हो जाए, सारी समस्याएं दूर हो जाए परमेश्वर। सारी परमेश्वर सारी बीमारियां दूर हो जाए परमेश्वर, सारे डिप्रेशंस दूर हो जाए परमेश्वर। आपकी शांति, आपकी असीम शांति परमेश्वर इनके जीवनों में मैं भेजता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, आपने ऐसा किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।